जय मसीह की भाई और बहनों। आज का विषय है पश्चाताप का समय अभी है। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी अंत तक बने रहिएगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज के विषय को। विषय इस प्रकार है, पश्चाताप का समय अभी है। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से लेके 9 पद तक। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्बद गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। सो आगे को फले तो लाभ, नहीं तो उसे काट डालना। तो ये था भाई और बहनों हमारे आज के वचन, जिस पर आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस खंड के पृष्ठभूमि को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। पृष्ठभूमि इस प्रकार है भाई और बहनों, ये घटना लगभग सन 29 से लेकर 30 ईस्वी के आसपास घटी थी, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंतिम समय के करीब थे। वे लोगों को सिखा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराना आवश्यक है और न्याय का दिन आएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि ये समय फसह के पर्व के आसपास की भी हो सकता है, क्योंकि उस समय बहुत से लोग परमेश्वर में इकट्ठा होते थे। बाइबल साफ तरीके से जगह के विषय में नहीं बताती है, लेकिन अधिकतर विद्वान मानते हैं कि ये घटना यरूशलेम या उसके आसपास घटी थी। तो भाई और बहनों, आज हम ऐसे वचन पर ध्यान देंगे जो बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा है। ये संदेश डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। आज भी लोग पूछते हैं, उसके साथ दुर्घटना क्यों हुई? वह अचानक क्यों मर गया? क्या यह परमेश्वर की सजा है? इसी तरह का सवाल यीशु के सामने भी आया। भाई और बहनों, आगे हम यहाँ पर 13 अध्याय 1 से लेकर 5 पद में ये भी देखते हैं कि दुख और पाप का गलत संबंध। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को बताया कि कुछ गलीलियों को रोमी राज्यपाल यानी कि पोंतियुस पिलातुस ने मार डाला। उस वक्त लोगों के विचार कुछ इस प्रकार थी, शायद जरूर वे बड़े पापी होंगे इसलिए वे मारे गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उत्तर उनको ये था, क्या तुम समझते हो कि वे औरों से बड़े पापी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं। फिर उन्होंने सिलो के गुम्बद के गिरने से मरे 18 लोगों का उदाहरण भी दिया। भाई और बहनों, यहाँ पर सच्चाई ये है कि हर दुख सजा नहीं होती है। इस तथ्य को साबित करने के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 से लेकर 3 पद में देख सकते हैं। यहाँ पर घटना इस प्रकार थी, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके पिता ने? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। भाई और बहनों, यहाँ पर उस अंधे व्यक्ति के विषय में भी यही सवाल था कि किसने पाप किया। भाई और बहनों, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह का उत्तर यही था कि न इसने न इसके माता पिता ने। तो भाई और बहनों, संदेश साफ है कि हर घटना को पाप की सीधी सजा मत समझिए।
कहने का तात्पर्य किसी के जीवन में नकारात्मक चीज होती है तो हमें इसे परमेश्वर के दंड या पाप से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भाई और बहनों, आज भी हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमार पड़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये परमेश्वर की सजा है। उसी तरह कोई व्यक्ति अमीरी से बिल्कुल गरीब बन जाए तो हम मान बैठते हैं कि यह पाप का फल है। और उसी तरह किसी व्यक्ति को गंभीर दुर्घटना होती है तो हम मान बैठते हैं कि इस व्यक्ति ने कुछ बेहद गलत किया है, यही कारण इनको ये सजा मिली है। लेकिन भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दूसरों को मत परखो, अपने जीवन को देखो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो भी कुछ हमारे जीवन में होते हैं यूं ही नहीं होते हैं, इसके पीछे आत्मिक संसार है। जब कोई व्यक्ति अचानक गंभीर बीमार पड़ते हैं तो भाई और बहनों, इसका भी कारण होता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है तो इसका भी कारण होता है। और जब कोई व्यक्ति भीषण दुर्घटना में पड़ते हैं तो इसके पीछे भी कारण होती है। लेकिन भाई और बहनों, हर दुर्घटना को हम परमेश्वर की सजा नहीं मान सकते हैं, ये भी तथ्य हमारे सामने रखा गया है। तो भाई और बहनों, वास्तव में यहाँ पर असली मुद्दा पश्चाताप से संबंधित है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जोर देकर 2 बार कहते हैं कि यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी नाश हो जाओगे। यहाँ पर मन फिराना क्या है? केवल माफी मांगना नहीं है, बल्कि यह है कि हमारे दिशा को बदलना। हो सकते हैं हम ऐसे मार्ग में चल रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध में हो, उस मार्ग को हमें बदलने की आवश्यकता है। गलत रास्ते से मुड़ना और परमेश्वर के मार्ग में लौटना। भाई और बहनों, मन फिराने का मतलब ये बनता है। हम बाइबल के वचन से तथ्यों को इस प्रकार रखना चाहेंगे, जैसे कि यहेजकेल 18:31 में कहा गया है, मन फिराओ और जीवित रहो। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के मार्ग में लौटते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होते हैं। हमने देखा होगा हमारे आसपास समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नशेड़ी होते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, और आने वाले समय में उनके जीवन में जो होने वाला है वो निश्चय है। लेकिन भाई और बहनों, किसी कारणवश अगर वो ये सब चीज को छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौटने चाहते हैं, हमने ऐसे लोगों के जीवन को बदलते हुए भी देखा है। तो कहने का तात्पर्य, बुराई को छोड़कर सच्चाई में चलते हैं तो भाई और बहनों, लोगों का जीवन बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर शराब का लत। अगर कोई व्यक्ति शराब का लत से ग्रस्त है और वो व्यक्ति कहता है कि मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ते नहीं है, तो भाई और बहनों, क्या इसे पश्चाताप माना जाएगा? भाई और बहनों, सच्चा पश्चाताप तो आदत को छोड़ना होता है और जीवन बदलना होता है। अगर कोई व्यक्ति माफी मांगकर उसी गलती को दोहराते रहते हैं, उसकी माफी को पश्चाताप नहीं माना जा सकता है। पश्चाताप का मतलब है दोबारा उस ओर नहीं मुड़ेंगे। अब हमने अपने जीवन के मार्ग को बदल लिया है। आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं एक रिश्ते के उदाहरण पर। मान लीजिए पति हर बार कहते हैं मुझे माफ कर दो, लेकिन वे अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाता है, तो इसका नतीजा क्या होगा? एक दिन रिश्ता टूट जाता है। भाई और बहनों, परमेश्वर भी धैर्यवान है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। भाई और बहनों, इस तथ्य को हम समझने के लिए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 6 से लेकर 9 पद में, जहाँ पर बाज अंजीर का पेड़ के विषय में बताया गया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत सुनाते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति के बाग में अंजीर का पेड़ था, 3 साल से फल नहीं लग रहा था। तो फिर वो कहता है इसे काट दो। माली कहता है 1 साल और दे दो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर दृष्टांत के प्रतीक इस प्रकार है। यहाँ पर जो मालिक बताया जाता है वास्तव में वह परमेश्वर है, और यहाँ पर जो पेड़ के विषय में बताई गई है वो पेड़ आप और हम मनुष्य है। और जो फल यहाँ पर कहा गया है वह फल जीवन का परिवर्तन है। और यहाँ पर जो मालिक कहा गया है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो भाई और बहनों, आप और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तो हम नष्ट होने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करते हैं। यही कारण प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर हमें समय देते हैं कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लेके आए। भाई और बहनों, सच्चाई ये भी है कि परमेश्वर धैर्यवान है, जैसे कि दूसरा पत्रस 3:9 में कहा गया है। प्रभु देर नहीं करता, वह चाहता है कि सब मन फिराए। भाई और बहनों,
परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, वह अवसर देता है। लेकिन ध्यान दे, पेड़ को हमेशा के लिए समय नहीं मिला था, आज आप और हमें मिल रही है। और इसी तरह भाई और बहनों, हमें भी बार बार ये समय नहीं मिलेगी। जो समय मिला है ये बहुमूल्य है और इस समय के अधीन में ही हमें लौटना होगा। यहाँ पर भाई और बहनों, समझने वाली बातें, जो फल यानी कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन, वो क्या है? तथ्य बताते हैं गलातियों 5:22 से लेकर 23 पद में, जैसे कि यहाँ लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। भाई और बहनों, अगर ये हमारे जीवन में नहीं तो हम उस पेड़ जैसे हैं जो केवल जगह घेरता है, यानी कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया। हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय किया, लेकिन हमारे उस भ्रष्ट जीवन में परिवर्तन नहीं आया। आज हमारे जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम नहीं दिखाई देती है, तो इसका साफ प्रमाण ये है कि हमारा जीवन नहीं बदला है, हमारा जीवन में फल नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही गंभीर और भयानक बातें हैं। यहाँ पर आज हम 3 गंभीर चेतावनियों को समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि धार्मिकता काफी नहीं, केवल चर्च जाना, प्रार्थना करना या धार्मिक नाम होना पर्याप्त नहीं, फल चाहिए। समय सीमित है, पेड़ को 1 साल और मिला, हमें भी अवसर मिला है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगा। आज निर्णय निश्चय हमें लेना होगा, अगर फल नहीं तो काटा जाएगा। परमेश्वर प्रेमी है लेकिन न्यायी भी है। तो भाई और बहनों, आज हम इस अध्ययन से अपने आप को हमें पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं केवल धार्मिक हूँ? क्या मेरे जीवन में प्रेम है? क्या मैं समय को हल्के से ले रहा हूँ? अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं तैयार हूँ? इन प्रश्नों को आज हमें इसी वक्त पूछने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमें डराने नहीं आए, वे हमें बचाने आए। वे कहते हैं, आज मन फिराओ, आज निर्णय का दिन है, आज अवसर का दिन है, आज अनुग्रह का दिन है। तो आइए, इस अध्ययन से मैं विश्वास करता हूँ हम सभी को सत्य को समझने में काफी मदद मिली है। इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को ढेरों आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हमें दूसरों को दोष देने से बचा, हमें अपने जीवन को देखने की बुद्धि दे, हमें सच्चा पश्चाताप दे, हमारे जीवन में फल उत्पन्न कर, हमें समय की कीमत समझा। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।